अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, पंजाब में फवाद चौधरी ने, इमरान खान के खिलाड़ियों ने भिखारी हुकूमत के ऊपर जो ज़मीन है उसको गर्म करने का फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें सामने आई हैं। इसमें से बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त मुशावरत हुई है कि पंजाब के अंदर जितने भी केसेस हैं शहबाज शरीफ के, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हों चाहे वो दूसरे हों, उनको भी एक्टिव किया जाए, मॉडल टाउन के शोधा का बदला भी लिया जाए और उसके साथ साथ जिन लोगों ने 25 मई को तहरीक इंसाफ के काफ़िलों के ऊपर जुल्म किया था, जिनमें चाहे इंतज़ामिया के लोग हों चाहे सरकारी अफसरान शामिल हों, उन तमाम लोगों को कटहरे में लाने का फ़ैसला किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। इसके साथ साथ इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो बहुत बड़ी कशमकश का शिकार है। इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि तारिक जमील साहब आप दीदा हुए उस रजीम चेंज ऑपरेशन को लेकर उनकी एक वीडियो जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और उसके ऊपर कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये आलम दीन थे, इनका सियासत से क्या ताल्लुक़ है। जुदाओ दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये तो खैर उन लोगों के लिए अर्ज़ है जिनको ये बात कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन तारिक जमील साहब ने भी गवाही दी है इमरान खान के हक़ में कि किस तरह ज़मीरों को ख़रीदा गया, किस तरह चंद सिक्कों के एवज़ इन्होंने पूरी कौम का सौदा किया और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। उसमें वो बड़े आपदीदा हो गए कि ये लोग कल खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे ख़्याल में इससे बड़ी फटकार और कोई नहीं हो सकती कि मौलाना एक इतने बड़े आलिम दीन है, इस वक्त वो भी ये समझ रहे हैं कि ये रजीम चेंज जो ऑपरेशन था इसके पीछे डॉलर्स इन्वॉल्व थे, इसके पीछे बहुत बड़ी जो कुव्वतें वो इन्वॉल्व थी, लेकिन इनका इंजाम बहुत बुरा होगा। और उन्होंने कहा भी कि इनके गले में क्या फटकार पड़ी हुई है, इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। इस वक्त इमरान खान ने जब ये लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया, 13 की तारीख उन्होंने दी, एक बहुत बड़े जलसे की और उसके साथ साथ ये भी प्लान में किया गया कि 14 की रात यानी कि 13 की रात ही तहरीक इंसाफ जो है वो जश्न मनाएगी, पाकिस्तान का 14 अगस्त का जश्न मनाएगी, योम आज़ादी का जश्न मनाएगी। लेकिन ये चीज़ भी एक फैक्ट है कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला योम आज़ादी है जिसमें कौम इतनी ज़्यादा तफरीक का शिकार है, इतनी ज़्यादा बेयकीनी का शिकार है। बहरहाल इस दौरान ही अब ख़बरें यह आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक जो है उसने भी एक अपने कारकुनान को 13 की तारीख़ में ही, 13 के रोज़ ही इस्लामाबाद और फैज़ाबाद पहुँचने का जो है वो एक हुक्म जारी कर दिया है। ये कौन करवा रहा है इसका बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि ये इसी तारीख़ को ही क्यों उन्होंने भी ऐलान किया। और उन्होंने जवाज़ ये रखा कि इससे पहले हमने राना सनाउल्लाह से जलसे की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी और अब हमारे कारकुन फैज़ाबाद पहुँचे। ये एक दफ़ा फिर अगर तरीके इंसाफ को काउंटर करने के लिए ये कोशिश की जा रही है तो मेरे ख़्याल में ये बहुत भोंडी कोशिश है और ये एक दफ़ा फिर तसादम की राह हमवार करने की कोशिश है। और मुमकिन है ये भी हो सकता है कि आप तहरीक लब्बैक के जो लॉन्ग मार्च है उसको जवाज़ बनाकर अब तहरीक इंसाफ को भी जलसे की इजाज़त ना दें। ये छोटी छोटी टैक्टिसेस हैं, ये आपने बेशुमार की, लेकिन आप इमरान खान को दीवार से नहीं लगा सके। और यही वजह है कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार है। कभी ये तोशाखाना ढूंढ रहे थे, कभी ये मुख्तलिफ फरागोगी को ढूंढ रहे थे, कभी इन्होंने इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में फंसाने की कोशिश की। जब इनको वहाँ से कुछ नहीं मिला तो अब इनका इन्हिसार जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसके ऊपर था और अब वहाँ से ख़बरें ये आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को लेकर भी बहुत ज़्यादा तफरीक का शिकार है। बहुत ज़्यादा मखमसा है कि अब इस फैसले को लेकर किन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाया जाए। एक चीज़ तो ये भी तय हो गई कि जो 15 रोज़ थे, इससे पहले ये कन्फ्यूजन था कि 15 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की ग्राउंड्स के ऊपर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर करना है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि 15 रोज़ उस दिन से शुरू होंगे जब वफाकी हुकूमत ये फ़ैसला कर लेगी कि हमने हाँ वाकई सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और सुप्रीम कोर्ट में किन ग्राउंड्स के ऊपर जाएँ इसमें बहुत ज़्यादा कशमकश है, बहुत ज़्यादा तजब्ज़ब है। कुछ लोग इनको ये मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में इतनी ज़्यादा कोई जानदार चीज़ें नहीं है कि आप एकदम जो है वो पार्टी को नायल करवाने की कोशिश करें या कलदम करवा दें। अब इनको ये समझ आ रही है कि जो टैक्टिस इस वक्त ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान से प्ले करेंगे वो बैक फायर करेंगी, उसका ज़्यादा नुकसान होगा इनको। एक इनका इस वक्त अलमिया ये भी है कि अगर इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाने में ये कामयाब होते हैं
तो इमरान खान उससे ज़्यादा अक्सरियत में आएगा। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी और कौम इस बयानिए को कबूल नहीं करेगी जो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ घड़ रहे हैं। देखें, एक तरफ इन्होंने प्लेन किया, रंजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मीडिया को भी मैनेज किया, बहुत सारी हरकतें की इन्होंने, लेकिन जो अवामी रद्द अमल है उसको ये तब्दील करने में अभी तक नाकाम रहे। और इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी इस वक्त वो अवामी रद्द अमल है जो इमरान खान के हक़ में है, और इसलिए अब ये परेशानी के शिकार हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, वहाँ क्या इस्तिदा की जाए, इमरान खान की पार्टी का लदम हो सकती है नहीं हो सकती। जो इनके माहिर कानून है वही इनको मशवरा देते हैं कि जल्दबाजी ना करें, देख सोच कर आगे बढ़ाएं चीज़ों को, लेकिन जितना लेट करेंगे इतना ही फंसेंगे। फंसेंगे कैसे? अब ये फैसला किया तहरीक इंसाफ ने कि ये जितना मरकज़ के अंदर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, इतना ही ज़्यादा अब इनकी ज़मीन भी गर्म की जाएगी पंजाब के अंदर। चूँकि ये चीज़ याद रखें कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है वो इमरान खान के पास है, और ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी थी जब हुकूमत इमरान खान के पास गई। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। यही वजह है कि हमजा शहबाज़ को इन्होंने बाहर भगा दिया। यही वजह है कि इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि अब पंजाब हुकूमत जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो 39 अरब की करप्शन है, 16 अरब की एक है और बाकी 19 अरब की एक है, ये जो करप्शन है इनकी, ये इसके ऊपर इमरान खान खामोश नहीं रह रहा। इसके ऊपर चीज़ें बहुत दिन ब दिन बढ़ रही हैं। FIA को टास्क दिया गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, दोबारा से इस केस को शुरू करें, और फिर ये भी फैसला हुआ है तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं के दरमियान कि 25 मई को जो तशद्दुद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के ऊपर, वो एक लिस्ट बनी थी उसमें, जिसमें उन तमाम अफसरान को लिखा गया था कि ये लोग थे, ये पुलिस के लोग थे, ये इंतज़ामिया के लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर, उनको कटहरे में लाया जाए। जो हाशिम डोगर हैं वज़ीर दाखिला पंजाब, उनकी फवाद चौधरी के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि एक तो जो 25 मई के मुल्ज़मान हैं जिन्होंने तशद्दुद किया हुआ है, जिनकी लिस्टें बनी हुई हैं, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाए, और इसके साथ ही जो मॉडल टाउन के शोधाएँ उनके इंसाफ के लिए उस प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जाए, और फिर जो शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है नून लीग के लिए, और यही वजह है कि हमजा शहबाज मुल्क से बाहर भाग गए। इनकी आधी फैमिली मुल्क से बाहर भागी हुई है, और ये इस वक्त सहारा ले रहे हैं कि हम इमरान खान को यहाँ फंसा देंगे, इमरान खान के ऊपर करप्शन साबित होगी। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के पैसे को अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इनके हवाले से जो परसेप्शन पाई जाती है वो करप्शन की परसेप्शन है। ये इन्होंने जो महल बनाए, जो फ्लैट्स बनाए, उस वक्त ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, उस वक्त ये सरकार में थे, उस वक्त ये हुकूमतों में थे, ये उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। इमरान खान के पास जो पैसा आया, सारी दुनिया जानती है कि उनका चैरिटी का एक बहुत बड़ा इस वक्त इदारा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, ये आप नैरेटिव कायम नहीं कर सकते कि इमरान खान ने करप्शन की हुई है। आपके ऊपर एलिगेशन ही करप्शन के हैं। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है नून लीग के लिए कि पंजाब के अंदर से उनके ऊपर इस तरह से अब जो है वो हाथ डालना शुरू कर दिया है जो परवेज़ इलाही है उनकी हुकूमत ने। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।